तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं 4। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a ऑफ f(x) dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f ऑफ a माइनस x dx। अब इसका प्रूफ है। ये प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चनों में यही अप्लाई होता है। अब इसको लगाने से जिस भी निश्चित समाकलन का हम लोग वैल्यू नहीं निकाल पाते, इसका यूज करके उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम इस पर 1-2 क्वेश्चन भी करेंगे। तो पहले हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है। तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं, माना a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। प्रतिस्थापन द्वारा जो हम लोग निश्चित समाकलन निकालते हैं, उस स्थिति में वेरिएबल चेंज करने से लिमिट भी जनरली चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हम मान लिए a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का डी एक्स, टी का डेरिवेटिव हो गया डी टी। तो डी एक्स इज इक्वल टू मिलेगा हमें माइनस का डी टी। अब यहाँ पर लिमिट चेंज होगा, लिखेंगे जब x इज इक्वल टू 0, तब हमको वैल्यू मिलेगी a माइनस 0 इज इक्वल टू टी, दैट मीन्स t इज इक्वल टू a। तो अपर लिमिट है x इज इक्वल टू a, तब हमें मिलेगा a माइनस a। अब ये x की वैल्यू a यहाँ पुट करेंगे, क्योंकि वेरिएबल चेंज किए हैं इसलिए लिमिट भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो उस स्थिति में हम t की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो t की वैल्यू हमें मिल गई 0। तो अब हम यहाँ से राइट हैंड साइड में लिखेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f a माइनस एक्स dx। अब इसको हम चेंज करेंगे तो मिलेगा क्या, 0 के स्थान पे क्या रखना है a, और a के स्थान पे क्या रखना है 0, और a माइनस एक्स के स्थान पर रिप्लेस करना है किससे, t से, और dx का स्थान पर रखेंगे माइनस का dx dt। अब माइनस को बाहर कर लीजिए। तो माइनस को बाहर करेंगे हमें मिलेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम a to 0 एफ टी डी टी। अब इसमें हम लोग प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट लगाते हैं। प्रॉपर्टी फर्स्ट कहता था कि अगर हम वेरिएबल चेंज करेंगे तो डेफिनेट इंटीग्रल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात उसकी न्यूमेरिकली वैल्यू सेम होती है। यानी ए टू बी, अगर एफ एक्स डी एक्स है तो इसे हम लिख सकते हैं ए टू बी एफ टी डी टी एफ टी डी टी। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट से इसको हम लोग यहाँ बना सकते हैं माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स। अब इसको एक्स में क्यों कन्वर्ट किया गया, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है क्या, एफ एक्स डी एक्स, यानी वेरिएबल एक्स में। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट का यूज करके हम लोग टी को रिप्लेस कर दिए एक्स से। तो ये कहता है कि अगर वेरिएबल चेंज करेंगे तो डिफरेंट इंटीग्रल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं न्यूमेरिकली वैल्यू सेम होगी। अब यहाँ पर हम लिमिट को इंटरचेंज करते हैं। अब यहाँ लिमिट इंटरचेंज क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी में दे रखा है जो लिमिट है वो फ्रॉम 0 to a है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ है हमारा a to 0।
तो 0 से a में करने पर ये जो लिमिट है ये चेंज करने पर यहाँ साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ऑलरेडी यहाँ माइनस है ही, फिर से माइनस आ जाएगा, -0 to a ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अब ये माइनस माइनस वाला बन जाएगा प्लस, मिल गया क्या, 0 to a ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड। इसी को जनरलाइज करके हम यहाँ लिख सकते हैं सामान्य रूप में। इसी प्रॉपर्टी को सामान्य रूप में हम क्या लिखेंगे, डिफिनिट इंटीग्रल फ्रॉम a to b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b एफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये जनरलाइज फार्मूला है, या कह सकते हैं प्रॉपर्टी 4 का जनरल फॉर्म है। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी 6। तो प्रॉपर्टी 3rd और 4th पर बेस्ड हम 2-3 क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू।